हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे क्लास 12th जिसमें हमारा टॉपिक है आपव्यू। आपव्यू का हमने क्वेश्चन 8 के सभी सॉल्यूशन कर लिए हैं। कुछ सॉल्यूशन आपको भी छोड़े हैं। अगर आपको नहीं बनते तो हमें कमेंट करें, वो क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। लास्ट क्वेश्चन है हमारी प्रश्नावली का 3A। क्या कह रहा है? समीकरण इस प्रकार से दिया गया है मैट्रिक्स 2x2 का इक्वल ये क्या दिया है? a माइनस बी 2a प्लस सी 2b माइनस बी 3c प्लस डी मैट्रिक्स में दिया गया है इक्वल -1 5 0 और 13 से a b c तथा d के मान क्या करना, हमें ज्ञात करने हैं, फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? सिमिलर सा प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से आपको या प्रक्रिया से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? दिया है, क्या दिया है? a माइनस बी बराबर -1 2a प्लस सी बराबर 5। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो और 2a माइनस बी बराबर 0 इसको समीकरण 3 दे दो। ठीक है, फिर 3c प्लस डी बराबर 13 इसको समीकरण 4 दे दो। कोई जरूरी नहीं है समीकरण देना। समीकरण से क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको चेक करने में आसानी होती है, जिससे वो बेहतर नंबर देता है। अगर आप समीकरण नहीं बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं देगा, लेकिन उसको डायरेक्ट दिखता है कि बच्चे ने एक सीक्वेंस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक, तो क्या करेंगे हम? ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, सी की भी वैल्यू फाइंड करना है और डी की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो अगर हम समीकरण पहले और दूसरे को देखें तो इनसे यदि ए काट देंगे तो भी हमारा बी सी बचेगा। हमें सबसे पहले किसी न किसी एक का मान निकालना है, चाहे ए का निकालें, चाहे बी का निकालें, चाहे सी का निकालें, चाहे डी का निकालें। ठीक, तो क्या करेंगे हम? अगर हमने पहला और तीसरा ले लिया, इससे सॉल्व किया तो हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, ये आसानी होगी। तो लिखते हैं यहां समीकरण 1 तथा 3 से क्या होगा? हमारा समीकरण 1 क्या है? a माइनस बी बराबर -1 और 3 2a माइनस बी बराबर 0। क्लियर? अब यदि इनको घटा दें, क्या कर दें? घटा दें, तो यहां से लिख देंगे घटाने पर। चाहे तो आप ये ना लिख के सीधे कर दें समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को क्या कर दें? घटाने पर। और चाहे इस प्रकार से, कई तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो यहां से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी माइनस 2a माइनस बी बराबर -1 -0। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद a माइनस बी माइनस 2a और प्लस b बराबर माइनस का कितना हो जाएगा? 1। b से हमारा b कैंसिल हो गया, यहां से कितना बचा हमारा? -a इक्वल टू -1। तो a इक्वल टू 1। a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 1। अब a का मान समीकरण यदि 1 में रखते हैं तो b की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां से लिखेंगे, इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। a बराबर 1 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? a की जगह 1 माइनस बी बराबर -1। इसको सेट, इसको इस सेट, तो कितना हो जाएगा? b बराबर 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? b की वैल्यू आ गई। अब a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई। अब हमें कितनी वैल्यू निकालना है या मान निकालने हैं? c और d के। क्लियर? तो क्या करें? अगर हम a की वैल्यू सेकंड में रख दें तो यहां से लिखेंगे a बराबर 1
समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो कितना हो जाएगा अपना 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5। तो सी बराबर कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा सी बराबर 3। ए की वैल्यू निकल आई, बी की वैल्यू निकल आई, सी की वैल्यू निकल आई। ठीक, अब किसकी बची है, डी की वैल्यू निकालना है। तो यदि सी बराबर हम रख दें किसमें, समीकरण 4 में, तो डायरेक्ट डी की वैल्यू निकल आई। क्यों हम इतना झमेला करें। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे सी बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर। अब आपको लगता होगा कि सर को कैसे पता चल रहा है कि हम इस प्रकार से वैल्यू निकालते जा रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ऐसे पहले से पता चल जाएगा कि हम किस इक्वेशन या किस समीकरण को सबसे पहले सॉल्व करें तो हमारे वैल्यू ए बी सी डी जो भी हो वैल्यू वो निकले। तो यहां से कितना हो जाएगा 3 × 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो यहां से हो जाएगा डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9। तो डी इज इक्वल टू कितना हो 9 4 13। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहां से लिखेंगे अतः ए बराबर कितना निकला था 1, बी बराबर कितना निकला था 2, सी बराबर कितना निकला था 3 और डी बराबर कितना निकला था 4। ये सभी क्या होगा इसके आंसर। ये 4 है अपना, इस प्रकार से बना लो। यही हम ना क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, सो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।